तो इस चैप्टर के साथ में हमें दिखाया जाता है पिल मास्टर को, जो कि अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि फूगई, तुम मेरे साथ न जाने कितने वक्त से यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो। जैसे कि तुमने माउंटेन्स, रिवर्स, काउंटलेस टाइम मेरे साथ यहाँ पर ट्रेवल करके तुमने एक्सपीरियंस को पाया। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें अभी के टाइम पर कैसा महसूस हो रहा है? अब जो डिसाइपल होता है वो कहता है महसूस, मेरे को थोड़ा यहाँ पर थका हुआ सा महसूस हो रहा है। इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, क्या तुम्हें अपनी ब्रेथ और स्पिरिट के अंदर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ इंप्रूव हो चुकी है जैसे तुम इन माउंटेन्स के अंदर आए? अब जो यहाँ पर स्टूडेंट होता है वो कहता है कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता तो है। एंड इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये इस कारण से है क्योंकि यहाँ पर तुम स्पिरिचुअल क्यूआई को फील कर पा रहे हो, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो चुकी है, लेकिन इन माउंटेन्स के अंदर अभी भी है। एंड अगर मैं कहूँ तो तुम्हारे अंदर स्पिरिट रूट्स भी है, जिसकी वजह से तुम इन चीज़ को महसूस कर पा रहे हो एंड तुम्हें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। एंड इस पर यहाँ पर जो डिसाइपल होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है स्पिरिट रूट। एंड फिर वो कहता है मास्टर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं भी यहाँ पर कल्टीवेट कर सकता हूँ और एक इमोर्टल बन सकता हूँ? तेरे चलते चलते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है वे लोग यहाँ पर एक पहाड़ी के डेड एंड पर पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो उसका पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो चलो हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। जो स्टूडेंट होता है वो कहता है क्या हम लोग यहाँ पर रेस्ट करने वाले हैं? इस पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि नहीं, यहाँ का जो स्पिरिचुअल क्यूआई है इस एरिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पर जो माउंटेन्स है उनके अंदर स्पिरिचुअल क्यूआई बहुत ही ज़्यादा है और ये कल्टिवेटर के लिए किसी होली प्लेस से कम नहीं है। एंड यहाँ पर बैठकर आज हम कल्टिवेट करने वाले हैं और आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम्हें जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसे अपनी बॉडी के अंदर कैसे एब्जॉर्ब करना है। एंड फिर वो उसे बताता है कि क्या तुम्हें वो वाला टेक्निक याद है जो कि मैंने तुम्हें सिखाया था, ब्रीथिंग टेक्निक। एंड इसके बाद दिखा जाता है जो स्टूडेंट होता है वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन देता है जिसे हम समझ जाते हैं कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता है। एंड इसलिए जो पिल मास्टर होता है उसे वापिस सिखाता है एंड कहता है कि अपना जो यंग एनर्जी है या फिर अपना जो फिंगर्स है उन्हें क्लॉकवाइज के मैनर में इधर उधर घुमा। एंड इसी के साथ जो स्पिरिचुअल के है उसे कनेक्ट करने का या फिर कलेक्ट करने का कोशिश करो एंड उसके बाद में कंडेंस करो एंड कंडेंस करके उस स्पिरिचुअल क्यूआई को तुम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो। एंड इसी के साथ में तुम्हें उसको रिफाइन भी करना पड़ेगा ताकि तुम उसे कलेक्ट कर सको एक क्यूआई के रूप में। एंड इसके बाद वो उसे बताता है कि तुम्हारी जो क्यूआई है उसकी मदद से तुम अपने शरीर की इंप्योरिटीज को भी हटा सकते हो एंड उसके बाद में तुम उसको कंडेंस कर सकते हो अपने डेंटियान के अंदर, जिसके बाद में तुम इन जितने भी पावर्स होते हैं उतना ही तुम उसको जो डेंटियान है उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और इसी के साथ में वो इतना कहते हुए वहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। एंड यहाँ पर अपने हमसे को दिखाया जाता है जो किसी ही नोटिस कर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये जो ओल्ड डायोविस्ट है यहाँ पर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। वैसे मुझे ये पक्का से पता है कि इसके जो पीछे डिसाइबल है इसका ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है क्योंकि इसके शरीर में अभी थोड़ी इम्प्योरिटीज़ है। एंड मुझे लगता है कि इसके पास एक अच्छा यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट है और अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस करता है तो फिर ये डेफिनेटली सक्सेस होगा कल्टीवेशन के पाथ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इस बंदे के साथ मेरा कोई फेट जुड़ा हुआ है और इसलिए ये जो लिटिल दाविस्ट है वो मेरे पास आता जाता रहता है। एंड इसी के साथ दिखा जाता है अपना एमसी उसका हेल्प कर देता है। वहाँ पर अपना एमसी जैसे ही उसका हेल्प करता है वहाँ पर उसका जो एनर्जी होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगता है। और इसी के साथ में दिखाया जाता है यहाँ पर जो दाविस्ट यानी जो पिल मास्टर होता है उसका फाइनली यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका होता है। अब उसके ब्रेक थ्रू पर एक ड्रैगन दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही जोर से रोर करता है एंड यहाँ पर पिल मास्टर की आंखों के अंदर एक रोशनी सी चमकने लगती है। अब जो पिल मास्टर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो चुका था और ये चीज़ यहाँ पर अपना डिसाइबल सोच रहा था। एंड यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो सोच रहा होता है कि फाइनली इतने सालों के बाद में इस यहाँ पर जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसके सेकंड लेवल पर अटका हुआ था मैं, और आज मैंने यहाँ पर अपनी जो लिमिट है उसे फाइनली पुशअप कर दिया। एंड मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ सीनियर की वजह से है क्योंकि मैंने उन्हीं का जो स्पिरिचुअल क्यूआई है उसको यहाँ पर बोरो किया था एंड अभी मैंने वो स्टेज पा लिया जो कि इस दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास है। वहीं पर अपने हमसे उसे ऐसी हरकतें करते हुए देख रहा था एंड सोच रहा था कि ये ओल्ड दाविस्ट वैसे तो इसका कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन ये फुल हेडली यहाँ पर वॉर्न करना चाहता है या फिर लर्न करना चाहता है दावों को। लेकिन इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेडिकोर है और ये बात बहुत ही ज़्यादा पीटी है। एंड इस पर दिखाया जाता है जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पर फुगे तुम्हें पता है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे कल्टिवेटर्स हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से फाउंडेशन बिल्डिंग के रेलम पर ही अटके हुए हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है और इसी साल में 10 साल पहले किसी एक बंदे ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया था, उसके बाद में किसी ने भी ब्रेक थ्रू नहीं किया और आज तुम्हारे मास्टर ने किया। एंड इसी के साथ जो डिसाइपल होता है वो अपने आप जो मास्टर होता है उसे कांग्रेस कर रहा होता है एंड कहता है कि इसका मतलब क्या आप अब मुझे यहाँ पर कल्टीवेट के बारे में यहाँ पर टीचिंग्स देंगे। एंड इधर से यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो कहता है कि मैं कल्टीवेट के बारे में तुम्हें आराम से दे सकता हूँ टीचिंग्स, वैसे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लकी होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो एंड तुम्हारा जो मास्टर है अब कंसाइडर किया जाएगा एक टॉप क्लास के दाविस्ट के रूप में। और इस साथ में वो हंस रहा होता है एंड यहाँ पर जो डिसाइपल होता है वो सोच रहा होता है कि नहीं,
मुझे लगता है कि भले ही इन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है कि ये अपने नेचर को चेंज कर ले। वहीं पर दिखाया जाता है अपना अमसी आ जाता है, एंड अपनी अमसी का जो ओरा है उसे जैसे ही यहाँ पर ये जो लिटिल डाविस्ट है या फिर पिल मास्टर फील करता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड सोच रहा था कि ये ओरा तो एक्सपर्ट का है। एंड इसी के साथ में वो उसके सामने बो डाउन कर देता है और कहता है कि ये जूनियर ग्रेट करता है सीनियर को। एंड फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, आपका जो सीनियर है उन्होंने मेरा फर्दर हेल्प किया कल्टीवेशन के अंदर। वहीं पर जो डिसाइपल होता है वो तो कह रहा होता है कि आखिर ये एंड वो अपने जो डिसाइपल है उसे नीचे झुकाते हुए कहता है कि तुम डिसरेस्पेक्टफुल ब्रेट, आखिर तुम यहाँ पर ग्रीटिंग स्पेस क्यों नहीं कर रहे हो सीनियर को। एंड इसी के साथ जो यहाँ पर उसका डिसाइपल होता है वो कहता है कि लेकिन मास्टर ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, एंड इसके अंदर से तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल क्यों ही नहीं महसूस हो रहा है, और ये तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा यंग लग रहा है, वो भी मेरे से भी। तो क्या आप सच में श्योर हैं कि ये एक एक्सपर्ट है, कि आपको कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है उसके तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहा होता है, नर्वस हो रहा होता है डिसाइपल की ऐसी बातों को सुनकर, क्योंकि वो अपने अमसी के सामने ऐसी बातें कर रहा होता है। एंड इसलिए वो अपने अमसी से कह रहा होता है कि ये जो जूनियर है वो माफ़ी की भीख मांगता है, एंड ये मेरा जो डिसाइपल है उसने अभी अभी जो कल्टीवेशन है उसे स्टार्ट करना शुरू किया है, उसको बिल्कुल भी सेंसेस नहीं है कि स्पिरिचुअल क्याई को कैसे सेंस किया जाता है। एंड मैं सिर्फ और सिर्फ यही यहाँ पर होप करता हूँ कि जो हमारे एक्सपर्ट है वो इस मैटर को ओवरलुक कर देंगे। एंड वहीं पर अपना हमसे कहता है कि ये कोई इतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आज तुम यहाँ पर इस माउंटेन के ऊपर क्यों आए हो। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर पिल मास्टर होता है वो कहता है कि बस आपकी ब्लेसिंग के लिए। एंड मैंने देखा था पिछली बार कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्या ही है वो बाहर से कुछ ज़्यादा ही था, और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर आकर कल्टीवेशन करना मेरे लिए वर्थ इट होगा, और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा कि अगर जो सीनियर है इस बात से बिल्कुल भी बुरा ना माने। एंड इधर अपना एमसी यहाँ पर इस पिल मास्टर की बातों को सुनकर सोच रहा था कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा प्रीटी पोलाइट है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ उसने एक ही स्टेज को यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, तो क्या इसको इतना भी ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल होने का जोर था जो यार मेरे को इतना ज़्यादा थैंक्स कर रहा है। एंड फिर अपना एमसी कहता है तो अच्छा तुमने यहाँ पर अभी ब्रेक थ्रू कर लिया, तो बताओ अब तुम क्या करने वाले हो। इसमें जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि ये जो जूनियर है उसका प्लान तो अपने डिसाइपल को अपने साथ में लेकर पूरी दुनिया को ट्रेवल करना, एंड मैं इसके लिए एक ऐसा सेक्ट ढूंढ रहा हूँ जो इसकी मदद कर सके, वो भी कल्टीवेशन के पाथ में। मेरे को काफ़ी ज़्यादा वंडर होगा कि सीनियर के पास यहाँ पर कुछ कमेंट्स होंगे इस चीज़ को लेकर। इधर अपने एमसी को सेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि अपना एमसी बचपन से अपने मास्टर के साथ में रहा, इसलिए अपना एमसी कहता है कि वेल ये मैटर तुम्हारे और तुम्हारे डिसाइपल के बीच में, मैं कौन होता हूँ इसके अंदर बोलने वाला। एंड इसी के साथ वो अब कहता है कि मेरे पास एक क्वेश्चन भी है, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया के अंदर कौन सी सेक्ट है एंड कितनी सेक्ट है। एंड अपने एमसी के इस सवाल से यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, एंड सोच रहा होता है कि ये तो एक एक्सपर्ट है ना, तो क्या इन्हें नहीं पता कि इस दुनिया के अंदर कौन से सेक्ट है, या फिर इन्हें इन दुनिया की जो सिचुएशन है उसके बारे में नहीं पता। एंड फिर वो सोचता है कहीं ऐसा नहीं कि ये कोई सेकुलरिज्म में गए हो, एंड मुझे तो लगता है कि यहाँ पर ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो एंड मुझे तो लगता है कि जो सेकुलरिज्म होता है इमोर्टल्स का वो 100-200 सालों तक चलता है, एंड इसलिए सही से इन्हें जो बाहर का वर्ल्ड है उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं है। एंड फिर इस बात को सोचकर यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि सीनियर मुझे लगता है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन जो हेमनली दाव है वो अभी काफ़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है, एंड इसी की वजह जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन के अंदर जा चुके हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स थे इस वर्ल्ड के अराउंड वो अभी यहाँ पर हाइड हो चुके हैं, अभी नहीं पता कि इस यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितनी सेक्ट्स हैं। एंड इसके साथ मैं अपना हमसे मन में सोच रहा था कि जैसा कि मैंने वहाँ पर अपनी दुनिया के अंदर मोर्टल या फिर एल्डर से स्टोरीज को सुना था, जो कल्टीवेटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं मोर्टल होने का, एंड यहाँ पर वो एकदम हाइड में रहते हैं लोगों के बीच में रहकर। एंड मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड डाविस्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि इस दुनिया के अंदर कितने ज़्यादा खतरनाक एक्सपर्ट्स हैं। एंड ये बंदा कह रहा है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन जा चुका है। क्या ये बंदा मेरे से मजाक कर रहा है? मुझे तो लगता है कि ऐसा ही कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी पिछली वाली लाइफ थी या फिर दुनिया थी उसके अंदर जो स्पिरिचुअल क्यूआई थी वो तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा लो थी। एंड इसी के सामने दिखा जाए जो पिल मास्टर होता है वो तो अपने अमसी के चेहरे को देखकर सोच रहा था कि पिछली बार मैं इसका यहाँ पर जो चेहरा वो नहीं देख पाया, लेकिन अभी अगर मैं एकदम अच्छे से देखूं तो इसके चेहरे पर सच्चे में एक वेनरेबल इमोटल जैसा और है। इसी के सामने जो पिल मास्टर होता है वो अपने एमसी से कहता है कि सीनियर पहले मेरे को लगता था कि यहाँ पर एक बार गोल्डन स्टेज के ऊपर पहुँच जाए तो फिर हम दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने आप सीनियर को देखा तो मुझे ये रियलाइज हो चुका कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक कुएं में रहने वाला मेंढक था। एंड इधर अपने एमसी मन में सोच रहा था कि तुमने अभी मेरे को ही देखा, इस सिटी के अंदर न जाने कितने ज़्यादा इमोटल्स एंड कितने ज़्यादा ऐसे कल्टीवेटर्स हैं जिनका रिलम मुझसे भी ज़्यादा आगे। एंड इसलिए अपने एमसी उनसे कहता है कि तुम्हें मुझे प्रेज करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि मेरी कल्टीवेशन से भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड, और उन लोगों के कंपेयर में मैं तो वर्थ भी नहीं करता मेंशन करने को। एंड इस बात को सुनकर तो यहाँ पर जो डिसाइपल एंड यहाँ पर जो पिल मास्टर होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड फिर वो अपने एमसी को ग्रेट करता है और कहता है कि जूनियर का तुम्हारे लिए थैंक्स सीनियर, एंड मुझे लगता है कि आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमाइंड करा है। एंड यहाँ पर जो सीनियर है उनकी हेल्प की वजह से मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, जिसके लिए मैं इमेंसली ग्रेटफुल हूँ। एंड जान सके
एंड इसी के साथ अगर ऐसा हो तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप अपना जो नाम है वो मुझे बता देते, जिसकी मदद से मैं ये जान पाता कि इस जूनियर की जो मदद करने वाले बेनिफिक्टर हैं उनका नाम क्या है। अपने हमसे कहते हैं कि इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है जो तुम यहाँ पर इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो कर रहे हो। मेरा जो नाम है वो है ल्यूमो, एंड मैं बिल्कुल भी ट्रबल नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ शांति से यहाँ पर बैठकर कल्टिवेट करना चाहता हूँ। तो मैं होप करता हूँ कि तुम वो अपनी बात को पूरा करता है। उससे पहले पिल मास्टर कहता है कि सीनियर आपको एकदम ईज में रहना चाहिए, जो जूनियर है वो केयरलेसली किसी के सामने आपका जो नेम है उसे एक्सपोज नहीं कर। और इसी के साथ में मुझे लगता है कि आज मैंने सीनियर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ताकि जो सीनियर है वो अच्छे से यहाँ पर अपना कल्टिवेशन कर सके। यहाँ पर अपना हमसे कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, चलो ठीक है तुम्हें बाद में वापस से मिलते हैं। और इसी के साथ दिखा जाता है यहाँ पर जो दाविस्ट होता है वो वहाँ से जाने लगता है। एंड यहाँ पर जो डिसाइबल होता है अपने पिल मास्टर का, वो पीछे की तरफ अपने हमसे को देखता है जहाँ पर अपना हमसे पहले डिसअपियर्ड हो चुका था। अब जो यहाँ पर डिसाइबल होता है वो कहता है कि मास्टर वो पर्सन वो तो गायब हो चुका है, क्या वो सच्ची में एक रियल इमोर्टल था। यहाँ पर जो पिल मास्टर होता है वो कहता है कि फूक गई, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने अभी तक देखी नहीं है, तो मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये दुनिया क्या होती है। एंड एम्परर काइल को, जिसने अपने एमसी को पहले ब्लैकलिस्ट कर दिया था क्योंकि इससे लगा था कि अपना एमसी उसे स्किल या फिर यहाँ पर स्कैम करने का कोशिश कर रहा है, इसलिए वह भी अपने एमसी से यहाँ पर माफ़ी मांग रहा था। एंड कह रहा था कि मैं आपको 10,000 युआन देने के लिए भी तैयार हूँ एक पिल के, प्लीज़ मुझे आप अपना जो पिल है वो बेच दीजिए। एंड इसी के साथ अपना एमसी मन में सोच रहा था कि इसने कितने ज़्यादा जीरो लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5, क्या 10,000 युआन, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पिल के लिए। आखिर ये है कौन एम्परर काइल। इसी के साथ में हमारे सींचे उड़ता है, हमें दिखाया जाता है एम्परर काइल को, जो कि कह रहा होता है कि इमोर्टल, मुझे लगता है कि आपको जो अपना पिल है वो मुझे ही बेचना चाहिए, मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ जो मैंने वो पिल अपनी जो डॉग है उसको खाने के लिए दिया। वहीं पर वो सोच रहा होता है कि मैं जो सीनियर है उनसे डेफिनेटली पिल को छुपके से ले लूँगा, और इसी के बाद में उसको खाकर मैं अपने इस स्टूपिड डॉग से तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा। इसी के साथ में अपने हमसे मन में सोच रहा था कि ये बंदा मेरे को यहाँ पर ग्रेट इमोर्टल कह रहा है, और इसी के साथ में इसने तो मेरे को यहाँ पर 10,000 युआन्स भी सेंड किए हैं। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, कहीं ये बंदा कोई स्कैमर तो नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जो पिल है वो ऑफिशियली शॉप के ऊपर पहले से ही तैयार है, एंड ये बंदा चाहे तो वहाँ से भी ऑफिशियली खरीद सकता है। मेरे को यहाँ पर पर्सनली चैट करना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं था इसको, एंड ना ही इस बंदे को यहाँ पर 10,000 युआन देने का जरूरत था। तो मुझे लगता है कि जैसा कि एल्डर्स ने कहा था मेरी प्रीवियस वर्ल्ड के अंदर, जो बंदा हद से ज़्यादा तुम्हारी तरफ अच्छा होने का कोशिश करे, हो सकता है कि वो बंदा हमें यहाँ पर स्कैम करने का कोशिश कर रहा है। एंड फिर वो सोचता है कि तुम, मुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर स्कैम करने का कोशिश कर रहे हो, वो भी इसलिए कि मैं इंटरनेट के साथ कुछ यहाँ पर अनफेमिलियर हूँ, तुम अपने सपने देखना बंद करो। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है एम्परर काइल को भी पता चल जाता है कि अपना एमसी सोच रहा है कि वो यहाँ पर उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं इमोर्टल ऐसा बात नहीं है, आपने मुझे ज़रूर से मिसअंडरस्टूड कर दिया। एंड इसी के साथ में हमें उनकी चैट्स दिखाई जाती है जहाँ पर अपना हमसे कहता है कि मुझे पहले से पता है कि तुम मुझे यहाँ पर स्कैम करने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी स्कैमिंग के अंदर नहीं फंसने वाला। अब जो एम्परर काइल होता है वो कहता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, मैं सिंसियरली आपसे जो पिल है उसको खरीदना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे को एक चांस तो दी। लेकिन अपना एमसी पहले उसे ब्लैकलिस्ट कर चुका था। एंड इस चीज़ को देखकर जो एम्परर काइल होता है वो कहता है कि क्या मैं यहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ, वो भी इमोर्टल की वजह से। एंड तभी दिखाया जाता है वहाँ पर उसका डॉग आ जाता है और कहते हैं कि क्या तुम यहीं पर बैठे रहने वाले हो, मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कहा था कि तुम्हें पिल खरीदना है। ऐसे रोने का तो बिल्कुल भी झूठ नहीं था उसके अंदर। एंड इस पर दिखाया जाता है जो काइल होता है वो रोते रोते कहता है कि मैं यहाँ पर पिल को बाई करने का ही कोशिश कर रहा था, लेकिन जो एम्परर है या फिर जो इमोर्टल है उन्होंने मेरे मनी को लेना बंद कर दिया, एंड इवन उन्होंने तो मुझे यहाँ पर ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो चुका हूँ, तो इसका मतलब जो इमोर्टल है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो चुके हैं और हो सकता है वो मेरे को मार भी दें जान से। एंड इसी के सामने दिखाया जाता है अपने डॉग को, वो कहता है कि अच्छा तो वो एंग्री हो चुके हैं। हाँ तुमने सही कहा कि वो एंग्री हो चुके हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि ऐसे वो तुम्हें मार दें, और क्या पता कहीं वो तुम्हें मार भी दे। एंड इस बात को सुनकर जो यहाँ पर एम्परर काइल होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा था एंड सोच रहा था कि ये कहना क्या चाहता है। ये कभी कहता है कि ये मेरे को मार देगा और कभी कहता है कि नहीं मारेगा। एंड इसी के सामने जो डॉग होता है वो कहता है कि तुम्हें इतना भी ज़्यादा टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्या तुम यहाँ पर कोई स्टूपिड हो, क्योंकि यहाँ पर जो इमोर्टल है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुमको इग्नोर किया है। एंड यहाँ पर जो काइल होता है वो कहता है क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वो मुझे मारने वाले नहीं है। यहाँ पर जो डॉग होता है वो कहता है क्या तुम वर्थ इट करते हो इमोर्टल को मारने के लिए, अगर वो तुम्हें मारना चाहते तो एक इमोर्टल है, वो अपनी जगह पर बैठे बैठे ही तुम्हें मार सकते थे, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो इतना ज़्यादा इंतजार करते तुम्हें मारने के लिए। एंड इस बात को सुनकर जो काइल होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा।
एंड उसके बाद वो कहता है कि सैन क्विंग, यानी इसके कुत्ते का नाम सैन क्विंग है, वो कहता है कि तुम पहले एक बहुत ही ज़्यादा डम्प और स्टूपिड कुत्ते हुआ करते थे जो कि अपने ही सेट को खाते थे, एंड इसी के साथ तुम अपनी परछाई और अपनी टेल को फॉलो करने का कोशिश करते थे। लेकिन अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम कलेक्टेड एंड ज़्यादा ही क्लेवर हो चुके हो, इस धरती के मोस्ट ऑफ द पीपल से भी ज़्यादा। मुझे तो लगता है कि ये सारा का सारा उस गॉडली पिल का कमाल है। अब जो यहाँ पर डॉग होता है वो कहता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस कर लिया, एंड मेरी जो पिल है उसका क्या। एंड इस पर जो कायल होता है वो कहता है कि वैसे मैंने इसको ओरिजिनली यहाँ पर खरीदने का कोशिश किया था, लेकिन जो इमोर्टल है उन्होंने मेरे को ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया। अब जो यहाँ पर डॉग होता है वो कहता है कि तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है क्या? अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर अकाउंट पर ब्लॉक कर दिया तो उनके ओरिजिनल शॉप पर जाओ जहाँ पर उनका पिल है, जहाँ से हम यहाँ पर ऑर्डर करते हैं, वहाँ पर जाओ और सारा का सारा पिल को खरीद लो। एंड इस बात को सुनकर जो कायल होता है वो कहता है कि तुमने बहुत ही सही कहा। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है अपना अमची होता है ना, उसका सारा का सारा पिल यहाँ पर खत्म हो चुका होता है, जिसकी वजह से अपना अमची भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। एंड अपना अमची मन में सोच रहा था कि ओरिजिनली जो यहाँ पर पिल का मेथड था वो मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी क्या ये सही रहेगा कि मैंने उस मेथड को यूज़ किया एंड मैं अभी पैसे बना रहा हूँ। फिर अपने अमची मन में सोच रहा था कि नहीं, उसको यहाँ पर जो रिफाइन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी था वो तो मेरा ही था ना, एंड वैसे भी उसने अपनी मर्जी से मेरे को मेथड दिया था। और इतना सोचकर अपना अमची वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर हमारे सीन से उड़ता हमें दिखाया जाता है दालिया को, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती हैं, और इसी के साथ वो कहते हैं कि आज हम खुलासा करने वाले हैं फेक कल्टीवेशन पिल स्कैम्स का। एंड तभी दिखाया जाता है दालिया को देखकर सभी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि वो जो वेलवेट फेरी है उसका यहाँ पर जो स्किन है वो तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रिटी दिखाई दे रहा है। कोई कहता है कि ये मेरा वाइफ है, एंड ये तो पहले से भी ज़्यादा प्रीटियर हो चुका है। मुझे तो लगता है कि ये सच्ची में कोई रियल इमोर्टल बन चुका है। तीसरा बंदा कहता है कि वेल मैं तो इसे अभी और भी ज़्यादा बुरी तरीके से मेरी करना चाहता हूँ। वहीं पर चौथी एक लड़की होती है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये कोई यहाँ पर न्यू ब्यूटी फिल्टर है एंड मुझे भी इसे जल्दी से डाउनलोड करना होगा। इसलिए वो पूछती है दालिया ये कौन सा यहाँ पर ब्यूटी फिल्टर है जो तुमने लगा रखा है। वहीं पर दिखाया जाता है एडिटर को, वो क्या कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, हम पहले यहाँ पर 5 मिलियन लाइक्स को पा चुके हैं और इसी के साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं उसकी संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो दालिया होती है वो बता रही होती है कि रिसेंटली मैंने बहुत सारी यहाँ पर जो कल्टीवेशन पिल है उन्हें ऑनलाइन खरीदा है, लेकिन इनमें से कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। एंड उसके बाद वो बताने लगती है कि अगर तुम्हें इनको अच्छे से रखना है या फिर जो पिल स्कैम है उनसे तुम्हें बचना है तो फिर तुम्हें इन्हें एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर मेरी इस क्लासेज या फिर मेरी इस लाइव स्ट्रीम को यहाँ पर ज्वाइन करने का जरूरत है। और इसी के साथ वो बताती है कि ये देखो ये है गोल्डन कोर पिल, एंड इसके बाद में बताया जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट करती है एंड इसका जो यहाँ पर प्राइस है वो 1888 युआन है। और इस साथ में उसको यहाँ पर तोड़कर बताती है और कहती है कि लेकिन अगर तुम एक बार इसे कट करो और अगर तुम इसे देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पाउडर से बनी है और उसके ऊपर जो गोल्डन लेयर है उसका एक कॉपर या फिर पेंट किया गया है। एंड इसके सामने वो उसे बताने लगती है एंड कहती है क्या आपको लगता है कि ये सच में 1888 युआन को यहाँ पर वर्थ करती है? सभी लोगों को यहाँ पर ऐसे स्कैमर के यहाँ पर जो फॉल है उनके अंदर नहीं गिरना चाहिए। अगर आपको एक जेनुअल पिन बनाना है तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद में उसको रिफाइन करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दिन लग सकते हैं, चाहे घंटों हफ्ते दिन साल कुछ भी लग सकता है। एंड उसके बाद में आपको उस पिल के अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो पिल है वो आपको यहाँ पर कहीं ऑनलाइन नहीं मिल सकती। अगर आपको कोई अच्छी पिल देखनी है तो फिर आपको जो नॉर्मल फार्मेसी है उनके अंदर जाना होगा एंड वहाँ पर आपको कोई इफेक्टिव पिल मिल सकती है। एंड यहीं पर दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग उसका तारीफ कर रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि धन्यवाद वेलवेट फेरी जो आपने हमारी आंखें खोल दी, मैंने तो अपने पहले ही यहाँ पर बहुत सारे पैसे इनके ऊपर बर्बाद कर चुका हूँ। वहीं पर दिखाया जाता है अपना एमसी इस चीज़ को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो सीनियर वेलवेट फेरी है वो आखिर जितने भी पिल सेलर्स हैं उनको एक्सपोज क्यों कर रही है। एंड फिर वो सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर इसका जो इरादा है वो मेरी तरफ है, क्योंकि मैं भी तो यहाँ पर पिल को सेल करता हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि लेकिन मैं यहाँ पर कोई फेक पिल नहीं सेल करता। एंड मुझे लगता है कि जो वेलवेट फेरी वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि सही से किसी ने उन्हें यहाँ पर जो फेक पिल है वो बेच दिया होगा। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर के अंदर मुझे अपनी जो दाव एल्केमी है उसको और भी ज़्यादा सुधारना होगा, ताकि जो वेलवेट फेरी है उन्हें ऐसा ना लगे कि यहाँ पर कोई उन्हें फेक पिल बेच रहा है। एंड इसी के साथ दिखा जाता है अपना हमसे वहाँ पर मेडिटेट करने बैठ जाता है। एंड वहीं पर हमारा सीन शुरू होता है, हमें दिखा जाता है वापिस से दालिया को, वो और भी पिल्स के बारे में बता रही होती है एंड बता रही होती है कि यहाँ पर जितने भी पिल सेलर्स होते हैं वो अपनी पिल के अंदर यहाँ पर ग्लू को मिला देते हैं। और इसी के साथ में अगर तुम्हें ऐसा कोई दिखाई दे तो उसकी एक पिल को देखने के बाद में तुम्हें उस बंदे को पूरा का पूरा ब्लैक लिस्ट कर देना, उसकी कोई दूसरी पिल को देखने का तुम्हें जोड़ती नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा सेम की बात है कि हमारे जो यहाँ पर ऑनलाइन है वो ऐसा लोग कुछ इस तरीके का यहाँ पर व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खराब बात है। दूसरों के पैसे को लेना ये कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। एंड इसी के साथ दिखाया जाता है जो दालिया का फ्रेंड होता है वो उसे इशारों में कह रहा था कि दालिया तुम्हारा जो लाइव स्ट्रीम है वो तो बहुत ही ज़्यादा टॉप चार्ट्स के अंदर जा रहे हैं एंड आज हमने जो अपना पर्सनल रिकॉर्ड था पहले वाला वो उसे भी तोड़ दिया है। एंड इधर जो यहाँ पर दालिया होती वो मन में सोच रही
रही थी कि मैंने यहाँ पर जितनी भी पिल्स हैं उनको सारा का सारा चेक कर लिया है, लेकिन इनमें से कोई भी रियल नहीं है। मुझे लग रहा है कि सच्ची में किसी ने वो पिल भेजा होगा, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी पिल था वो सारा का सारा मैंने चेक कर लिया। वहीं पर दिखाया जाता है जो दालिया होता है उससे सभी लोग यहाँ पर रॉकेट गिफ्ट कर रहे होते हैं। अब जो ये रॉकेट होते हैं वो भी एक केस का ही फॉर्म होते हैं, इसलिए दालिया को मान लो बहुत ही ज़्यादा पैसा। लेकिन तभी दिखाया जाता है यहाँ पर जो कायल होता है वो कहता है कि वेल ये यहाँ पर जो दालिया होती है वो सही कह रही है, क्योंकि बहुत सारी पील यहाँ पर खराब होती है, लेकिन कुछ पील ऐसी है जिसको खाने के बाद जो मेरा डॉग है उसको स्पिरिचुअल पावर मिल चुकी है। और ये कमेंट वो दालिया के यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम है उसके अंदर कर देता है। अब जैसे कमेंट देखती है दालिया, वो समझ रही होती है कि आखिर इस एम्परर कायल को क्या प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कि इसका जो यहाँ पर डॉग है उसको एक स्पिरिचुअल पावर मिल चुका है एंड वो एक्ट कर रहा है एकदम नॉर्मल वुमन की तरह। ये बात वो अपने फ्रेंड को भी बताती है एंड फिर उसका फ्रेंड कहती है कि चलो ठीक है, हमारे लिए यहाँ पर ये व्यूअर बढ़ाने का काम करेगा, इसे तुम अपने साथ में कोलैब कर लो एंड उसके बाद में हम दोनों यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करेंगे। एंड अपने इस फ्रेंड की बात को यहाँ पर जो दाली होती है वो मान लेती है और इसी के साथ वो यहाँ पर जो एम्परर काइल है उसके साथ लाइव स्ट्रीम कोलेबरेशन का यहाँ पर उसको मैसेज भेजती है, जिस पर जो यहाँ पर एम्परर काइल होता है वो भी इसके लिए मान जाता है। एंड इसके साथ जो दाली होती है वो यहाँ पर जो एम्परर काइल है उसे अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर जोड़ लेते हैं। एंड फिर वो कहती है क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपके जो डॉग है उसको यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर है वो कैसे गेन हुई। एंड इसके बाद हम दिखा देते हैं वो उससे पहले कुछ ज़्यादा पूछ पाते हैं। यहाँ पर जो एम्परर काइल है उसको अगर किसी का पंच पड़ता है एंड वो किसी और का नहीं बल्कि अपने डॉग का आता है, वो कहता है कि हेलो ब्यूटीफुल, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो। एंड इसी के साथ में ये वाला जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है।